नमस्कार, और मैं हूँ आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्रीनगर में आज हुई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में कीनिया के धावकों का दबदबा रहा और महिला और पुरुष वर्ग में कीनिया के धावक अव्वल रहे। कश्मीर ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी की, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने करवाई। मुख्यमंत्री खुद भी इस मैराथन का हिस्सा बने और दौड़ लगाकर अपनी फिटनेस का सबूत दिया। कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर मैराथन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष धावकों सहित और भी अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जिसके आयोजन का उद्देश्य दुनिया को ये दिखाना था कि घाटी में कानून व्यवस्था और स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं मैराथन संपन्न होने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विजेताओं में इनाम वितरित किए। सब दौड़ने वालों को मुबारक करूंगा जिन्होंने अपनी दौड़ मुकम्मल की। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था हाफ मैराथन मेरा मुकम्मल होगा। इससे पहले जिंदगी में मैंने 12 या 13 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ा है, लेकिन बाकी रनर्स के साथ दौड़ के हौसला मिलता है। और मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को और बाकी इसके साथ जो सारे जुड़े हुए हैं उनको मुबारक करना चाहता हूँ, इंतजामिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिस तरह किया। और श्रीनगर के लोगों का वो बाहर आए, उन्होंने रनर्स को जो है हौसला दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये कश्मीर मैराथन जो है ये ऑर्गेनाइज हो और जो मैराथन दुनिया के सबसे जाने माने मैराथन है उनमें जम्मू कश्मीर का नाम भी अब शामिल है। Absolutely historic, and one of the most beautiful routes in the world. We're talking about a half and a full marathon, 21 to 42 kilometers, unbelievable. जो enthusiasm में देख रहा हूँ सभी जगह, youth में, वो those, security personnel, all excited कि कुछ बड़ा होने जा रहा है. And I think ये दिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि सालों साल गारंटी है और एक गट फीलिंग है कि ये मैराथन जो है बहुत बड़ा होगा और अगले साल यू विल सी आई थिंक straight 10x or 50x amount of people। और हम यही चाहते हैं कि स्पोर्ट्स यूथ को वो encouragement मिले and Kashmir is back to being the numero uno destination in the world। Oh, we see a lot of sportsmen coming from Jammu and Kashmir, and that's a big high, whether it's cricket, whether it's athletics, whether it's any other sport, so which is fantastic, that कि बच्चे हिस्सा लेना चाहते हैं और देश की टीम का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। This concept was created under the leadership of our Honorable LG Sahab, and this idea was conceived by the very Chief Secretary, and we have been working on it tirelessly for the past 5 months. And as you can see, it is a fully accredited race which is taking place. The Long Distance Running Association has certified the very first edition itself, which happens rarely. The tracks have been measured professionally, and the race timing, etc., is being tracked through tips and everything. So it's a fully professional race. So because it's a fully professional race and because the prize money is very attractive, so we have attracted the best of the talent of national and international level, and professional athletes who actually run marathons across the country and the globe are participating. So holding the first edition itself was a challenge. So this level of a marathon, this big an event in terms of a sports tourism activity is unprecedented. It has never taken place in the valley or across J&K anywhere. So it was a challenge from day one, and this is the athletes who were coming and the amateur runners also who were coming. A lot of them were professionals, so the expectations were also highly specialized and very professional. कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा के आज जम्मू पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री बनने के बाद सतीश शर्मा आज पहली बार जम्मू पहुंचे और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर और हार पहनाकर मंदिरों के शहर में उनका स्वागत किया। सतीश शर्मा को सरकार में 6 विभागों का प्रभार सौंपा गया है, जिनमें फूड एंड सिविल सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और AIR एंड ट्रेनिंग शामिल है। और सतीश शर्मा ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार छावनी विधानसभा से चुनाव जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन दिया है, जिसके चलते उन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है।
भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू वेस्ट विधानसभा के विधायक अरविंद गुप्ता का अभिनंदन कर उम्मीद जताई है कि इस विधानसभा के विकास में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जम्मू में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल और सांसद ने अरविंद गुप्ता को सम्मानित किया और साथ ही साथ उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में जी तोड़ मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का भी तहे दिल से आभार जताया। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के खाते में न आने वाली कुछ सीटों पर भी मंथन किया गया। आज यहाँ जो सामने बैनर लगा है, इस बैनर पर लिखा है कार्यकर्ताओं का सम्मान और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। अपनी ओर से भी और पार्टी की ओर से भी कि आपने लगातार परिश्रम किया। केवल चुनाव के समय परिश्रम किया ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। पूरे 2014 से लेकर उस चुनाव समाप्ति होने के बाद 2024 के चुनाव तक इस 10 साल लगातार आपने परिश्रम किया, आपने मेहनत की। अनेकों अनेक कार्यक्रम आते रहे, उन कार्यक्रमों को हम सब कार्यकर्ता मिलकर करते रहे और उसका ये परिणाम आया कि आज जम्मू में हम लोग एक बहुत बड़ी संख्या के साथ जीत के आए हैं। केवल ठीक है कि चुनाव के समय जो महीना 1.5 महीना 40 दिन 45 दिन 50 दिन मिलते हैं, उन दिनों में थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा अधिक काम करना पड़ता है। वो सब हम सब कार्यकर्ताओं ने किया और उसका परिणाम भी हमारे सामने वो हम सब देखते हैं। लेकिन हम कार्यकर्ता संगठन शास्त्र में 3 बातें कही गई। संगठन शास्त्र में कहा है अधिष्ठान, फिर कहा गया है कार्य पद्धति, फिर कहा गया है कार्यकर्ता। ये तो है जैसे कार्यकर्ता की बदौलत आगे भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग हो जाए। अभी कोई नहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, अब सरकार नहीं बनाई जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में जम्मू कश्मीर से जीती है। एक जगह सर्व है नतीजा दुनिया में थोड़ा सा दूसरी जरूर है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हम लोग तो राजनीतिक नेतृत्व रहेगा। अब लोग सारी कमजोरी की वजह से कुछ चीजें नहीं हो रही है ना, अन्यथा कार्यकर्ता की तरफा कोई कमजोरी है नहीं रहती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता की निष्ठावान कार्यकर्ता है, समर्पण भाव के काम करने वाला कार्यकर्ता है। जिला के नतीजा आज हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड 29 सीटें गई है जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर का भी प्रदेश करना। करवा चौथ के त्योहार पर आज भी मेहंदी लगाने वालों की चांदी रही। मेहंदी लगाने वालों के पास महिलाओं व युवतियों की भीड़ देखी गई। हर किसी ने अपनी अपनी पसंद के डिजाइन की मेहंदी लगवाकर इस त्योहार की सदियों पुरानी परंपरा को निभाया। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज इस त्योहार की बेहद रौनक देखी गई है। मेरा नाम प्रिया है और यहाँ पे उधमपुर में लंबी गली मेहंदी लगाने आए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मेहंदी लगाई जाती है। यहाँ पे पूरी गली में यहाँ पे स्पेशली मतलब हम यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे हम करवा चौथ पे अपने पति की उम्र के लिए मेहंदी लगाते हैं। तो हमने कहा कि चलो यहीं पे आएंगे, तो आप सब भी मतलब यहाँ पे एक बार ट्राई करो। मेरा नाम अर्पणा है। आज करवा चौथ है जैसे कि सबको पता है, और हम यहाँ तला ज्वेलर्स में आए हैं। फेस्टिव सीजन चल रहा है और ये व्रत जो है सभी को पता है कि अपने हस्बैंड के लिए रखा जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अच्छा तो लगी है, ऑब्वियसली अगर उनके लिए रख रहे हैं तो अच्छा ही लगेगा। किस तरह की उम्मीद है इस बात? आज सब सरप्राइज, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से उनको मैसेज चला जाना चाहिए कि सरप्राइज जो है तैयार कर लीजिए, ताकि हम घर जाए तो हमें बस सरप्राइज मिले।
घर के कामों में भी और गिफ्ट में भी। मेरा नाम सोनाली है और मैं आज करवा चौथ के लिए मेहंदी लगाने आई हूँ। तो मेरे को मेहंदी स्टार्टिंग से बहुत पसंद है और जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतना रश है, इतना अच्छा बनाया जा रहा है त्योहार को, तो मेरे को लगा मुझे भी लगवानी चाहिए। और मैं सबसे अपील करती हूँ कि सारी लेडीज लगवाएं। और आज बहुत बड़ा दिन है लेडीज के लिए जो 1 साल के बाद आता है, तो मैं सबको कांग्रेट्स करूँगी और मैं चाहती हूँ कि ये त्योहार और आने वाले हर त्योहार उनके लिए अच्छे निकले। हैप्पी। साइकिल चलाने से भी लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं। ये संदेश आज कठुआ में एक संस्था द्वारा आयोजित की गई साइकिल रैली के दौरान दिया गया। इस साइकिल रैली में जम्मू कश्मीर के साथ कुछ अन्य राज्यों से आए युवकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए लोगों को नशे से भी दूर रहने की प्रेरणा दी। साइकिल रैली की शुरुआत कठुआ के विधायक डॉक्टर भरत भूषण ने करवाई और ऐसे आयोजनों को भविष्य में बढ़ावा देने की भी बात उनके द्वारा कही गई है। क्लब में ये तकरीबन पिछले काफ़ी सालों से साइकिलिंग की एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं कठुआ में, और इस बार आज 20 अक्टूबर को ये साइकिल रैली निकाल रहे हैं कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर बाजार से होकर मुखर्जी चौक से होकर द्वारा जहाँ कैलकुलेट करेंगे। और ये आज इन्होंने गांधी जयंती और हमारे 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी भी याद में ये रैली निकाल रहे हैं। इनके लिए मैं इनको ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद देता हूँ। और आप सभी को पता है कि फिजिकल एक्टिविटी हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है, और आज के दौर में जबकि सारे लेथार्जिक हो रहे हैं और खाने पीने का सिस्टम सभी का बिगड़ा हुआ है, अगर साइकिलिंग को हम लोग प्रमोट करेंगे तो काफ़ी बीमारियां भी दूर रहेंगी। और बच्चे जो हैं, जो हमारे कल का हमारे कठुआ का फ्यूचर है, उनको अगर अच्छी आदतों में डाला जाएगा, साइकिलिंग की तरफ डाला जाएगा, उनकी फिजिकल एक्टिविटी होगी और एक वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में जाएंगे, दूसरा उनका ड्रग्स की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बाईसाइकिल फॉर चेंज क्लब की बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि क्लब इसी तरह हम कठुआ वालों की सेवा करते रहें और ये क्लब और फले फूले। जितना हमसे हो पाएगा हम इनकी और हेल्प करने की तैयार करें, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम उनके लिए तैयार हैं। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ली और नशे के खिलाफ इकट्ठा होने के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया गया और इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कराने के लिए एक कोशिश की गई क्लब की तरफ से। तो नशे की बात करूँ तो 570 राउंड फिगर अगर मैं आपको बताऊँ तो 570 साइकिलिस्ट थे, पंजाब से साइकिलिस्ट आए हुए थे, हिमाचल के लोग थे और जम्मू कश्मीर के लोग थे। जम्मू के किसान पारंपरिक फसलों के अलावा अब मछली पालन भी अपना रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना का लाभ उठाकर किसान मछली पालन से भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। जम्मू के ग्रामीण हलकों में सरकार की मदद से कुछ किसानों द्वारा अपनी जमीनों पर तालाब बनाए गए, जहां वह मछली पालन से अपनी आमदन में इजाफा कर रहे हैं। किसान बसंत कुमार ने इस योजना का लाभ लेकर अपनी 3 कनाल जमीन पर तालाब बनवाया था और मछली पालन उनके लिए भी कमाई का सौदा साबित हुआ। पहले मैं अपनिया सीरियल क्रॉप्स जियां मुंजी कणक वगैरह ये सब लांदा रहा, लेकिन उनके च प्रॉफिट बड़ी घट ही। फिर मैं सब्जियां उगाना और उन्हें जी मंडी बेचना, लेकिन मंडी च भी भाव बड़ा घट मिलता रहा। तो फिर मैं खुद सब्जियों की मार्केट जी है वो आपूं शुरू की बेचना। अपना मरालिया डाक बंगला स्पाट है, उत्थे मैं ला लेनी सब्जियां अपनियां और 1-2 फराटी पिंडे पिंडे लानी और अपनी उगाई दी सब्जी जी है वो मैं उधर बेचनी। और ये कन्ने कन्ने जे मैं अपने एक फिशरी पॉइंट खोले है, फिशरी डिपार्टमेंट तो स्कीम ली है जी PM प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये फिशरी पॉइंट दिता फिशरी डिपार्टमेंट ने। और 3 कनाल च मैं अपना ये फिशरी पॉइंट बनाया और पिछले लास्ट ईयर नवंबर तो अं फिश कटना स्टार्ट की थी और अज तक ये फिशां कढ़ी जाने रहे हैं और नवीं बिच पाई जा रहे हैं। कुछ ये फिश जी है अपना भी बच्चा बिच देने लगी है और मछली तैयार होने लगी है। और मैं तो ये देखने लगा कि ये दिन दुगनी तो रात चुगनी तरक्की कर रही ने। हूँ तक जोड़ा ये प्रॉफिट है घट तो घट मैं 2-2.5 लाख के करीब मैं पुजी हाँ, क्योंकि 250 रुपये किलो पर केजी के हिसाब कन्नै मैं मछली जी बेचन लगा। मेरे को 3 यूनिटां BSF दियां ने और एक आर्मी भी है और वो फोन कर देना भाई इन्नी मछली चाहिए सानू और मेरे पान पर जानी ले जाते हैं और फ्रैश मछली ताज़ी जिंदी मछली लेंदे ने। और ये भी मैं जाए
शिवसेना उद्धव ठाकरे की प्रदेश इकाई ने सरकार से जम्मू कश्मीर में गौ संरक्षण कानून लागू करने की मांग की है। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार से ये मांग करते हुए अगली कैबिनेट बैठक में ये कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में गोवंश का बेहद महत्व है, लिहाजा लोगों की धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर सरकार को ये फैसला लेना चाहिए। हम नई सरकार से अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर में गौ संरक्षण कानून लाया जाए। देखिए, हिंदुओं के लिए गाय माता जो है बहुत बड़ा एक माता का दर्जा दिया गया है हमारे सनातन धर्म के अंदर गाय माता को। तो जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि गौ तस्करी की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते कल भी बिश्ना के अंदर एक आपस में जो है गौ तस्करों और आम जनता के बीच में गोली तक चली, पथराव हुआ। तो लगातार कई इलाकों के अंदर गौ तस्कर जो है लगातार उनका जो है दिन प्रतिदिन उनकी इस तरह की घिनौनी हरकतें बढ़ती जा रही हैं, जो आपसी भाईचारे के लिए भी बहुत बड़ा सेंध का काम कर रही हैं। तो शिवसेना ये मांग करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, गौ संरक्षण कानून लाया जाए और गौ तस्करों के खिलाफ पीएसए जैसे सख्त कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। देखिए, ये हमारी मांग है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हम अपील करते हैं कि अगली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है ये कानून दिया जाए। आप याद कीजिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से पूर्व यानी 5 अगस्त 2019 से पहले डोगरा रियासत के अंदर गौ हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित था, गौ संरक्षण कानून था, मगर पुनर्गठन के बाद इस कानून को जो है वो हटा दिया गया, इस कानून को रद्द कर दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई है ताकि ग्रामीण स्तर के लोग, विशेषकर महिलाएं, आत्मनिर्भर बन सके। इसी कड़ी में उधमपुर की फलाटा पंचायत के कह गांव की महिलाएं एक अनोखा व्यवसाय शुरू कर अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। कह गांव में लगभग 20 से 25 महिलाओं का एक समूह गाय के गोबर से दीपक बना रहा है। ये दीपक मार्केट में बेचे जाते हैं, जिससे इन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है। इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्थानीय निवासी मनोहर लाल शर्मा की मुख्य भूमिका रही है, जिनकी गाड़ी से गांबर लेकर दीपक तैयार किया जाता है। और जैसे कि हमने पिछले साल घर में ही दिए बनाना शुरू किए थे और काफ़ी सारी लेडीज़ को हमने ट्रेनिंग दी थी। जैसे 20-20 के ग्रुपों को 3 बार हमने ट्रेनिंग दी है। अभी वो लेडीज़ जो हैं सभी घर में दिए बना रही हैं और हम यही चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी बात जाए तो सारे दिए गोबर की ही यूज़ करें, ताकि बहुत सारी लेडीज़ को एक काम मिले। पहले तो घर में फ्री जो घर का काम है तो कर दिया और बस इधर उधर फ़ोन चला लिया, ऐसे फ्री में ही बैठे रहते थे। अभी अच्छा लगता है कि हमें भी कुछ काम करने को मिला है और काफ़ी सारी जो मोहल्ले की अपनी और दूसरे गांव की भी लेडीज़ जो हैं ट्रेनिंग ले चुकी हैं और अभी अपने गांव में भी काम शुरू कर दिया है। हमारा तो यही मैसेज है कि जो अपना घर का काम खत्म करके फ्री में लेडीज जो बैठी रहती हैं, हमारी यही अपील है कि वो भी काम सीखें इधर आके और इधर 8 दिन की ट्रेनिंग देते हैं हम। ट्रेनिंग लेने के बाद वो खुद अपने घरों में काम कर सकती हैं। पिछले साल हमने गोबर के दीपक बनाना शुरू किए थे। दिवाली से पहले हमने लगभग 30 से 35 उत्पाद जो है गोबर से ही बनाना शुरू किए थे, जिसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, ओम, स्वास्तिक आदि इत्यादि है। तो ये हमारा जो गौ सेवा गतिविधि के हर प्रांतों में हम जाते रहते हैं, तो प्रांतों में हमने देखा कि काफ़ी उत्पाद जो है पंचगव्य से बन रहे हैं, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी से। तो इसी के लिए ट्रेनिंग के लिए मैंने उत्तराखंड में गोबर के ट्रेनिंग किया, तो आके हमने इधर अपने ज़िले में शुरू किया। तो यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र जो स्थापित किया, उस प्रशिक्षण केंद्र में हम महिलाओं को, भाइयों, भाई बहन जो भी इधर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनको ट्रेन करते हैं और अपने अपने वो क्षेत्र में जाके काम करते हैं, दीपक बनाते हैं, जिसकी रुचि हो। गोबर को हम इस हिसाब से डालते हैं कि उसका कोई भी आकार आप दे सकते हो, जो आपके मन में या जितनी आपकी कला है तो उसी आकार में आप उसको बना देते हैं। तो गोबर, गौमूत्र अपने आप में शुद्ध है, जिसमें तभी तो बोलते हैं गौ में बसते लक्ष्मी, गौमूत्र बसते गंगा। तो गोबर में जो है लक्ष्मी का वास है। जो हमारे एक सुरेश कुमार वर्मा जी हैं, गुजरात से नैनो पार्टिकल इंजीनियर हैं,
उन्होंने गोबर को नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया हुआ है और उसकी जो कीमत है 80,000 तक है। तो इसी में हम भी जो है लगभग से 30 से 40,000 किलो तक का बेचने में सक्षम हुए हैं। इसमें हम मोबाइल एडिशन चिप बनाते हैं जिसमें आधा ग्राम गोबर पड़ता है। तो हमें ये तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे जो उत्पादों को लोग इतने सराह रहे हैं और उसको खरीद रहे हैं, घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी से जो है आगे सिलसिला बढ़ता जाता है। जब किसी चीज़ की वैल्यू अगर आपको ज़्यादा मिलेगी तो आप भी उसमें उतने ही रुचि के साथ आगे सीखने में कारगर होंगे। तो हम भी इसको आज नया नया सीखते हैं और उसको गोबर गौमूत्र को ऐसा हम कैसे अच्छे से इस्तेमाल करके उसकी जो उपलब्धता है वो बढ़ाएं। क्या मैसेज रहेगा दीपावली के लोगों को जो भी अभी मिट्टी के या इस तरह के चीज़ जो है वो यूज करते हैं? मेरा यही मैसेज है कि दीपावली पे आप ज़्यादा से ज़्यादा गोबर के दीपक जलाएं, उससे पर्यावरण शुद्ध होगा और गाय माता हमारी बचेगी। तो यही है कि हर घर में गोबर से उत्पाद जो है बने हुए हैं वो इस्तेमाल करें। हमने गोबर से ही इस बार जो नया इनिशिएटिव लिया है, गोबर धूप स्टिक बनाना शुरू की है, जिसमें हमने 5 किस्म की गोबर की ही स्टिक बनाई हुई है। तो वो अपने घर में जलाएं, उसमें आपका पर्यावरण शुद्ध होगा और सृष्टि भी बचेगी। जम्मू में मरालिया से लेकर मीरा साहिब तक करीब 2 किलोमीटर सड़क के हिस्से की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लिंक रोड के इस हिस्से की मरम्मत न होने से यहाँ कई सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। लोगों के मुताबिक ये निर्माण करीब 4 साल पहले करवाया गया था और अब ये बड़े बड़े गड्ढे सैकड़ों गांव के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। उन्होंने बिस्ना विधायक से इस लिंक रोड की सुध लेकर इसकी जल्द से जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है। तो मीरा साहब ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये मीरा साहब लिंक रोड शुरू होता है पीएनबी बैंक से लेकर आगे ये धुलार तक जाता है। ये मरालिया का रोड, हम इस वक्त मरालिया रोड पे खड़े हैं। मीरा साहब मरालिया रोड पे खड़े हैं। यहाँ पे आर्मी स्कूल भी है, केवी स्कूल भी है, बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर भी है, आर्मी भी है। ये रोड आज से 2020 में बना था, जिला विकास परिषद के चुनाव से पहले बना था। अब 4 साल हो गए रोड, और रोड बरसात के कारण टूटा पड़ा हुआ है। हमारी विभाग, खासकर लोक निर्माण विभाग और सड़क विभाग वालों से ये प्रार्थना है कि आप इस रोड की तरफ ध्यान दीजिए। पहले तो हम ये बताया जाता था कि यहाँ चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और ये रोड बन नहीं सकता। अब चुनाव आचार संहिता भी खत्म हो गई और कभी 6 महीने पहले सुना था कि इस रोड का कोई 3 लाख रुपए का 3 करोड़ रुपए का टेंडर भी हो चुका है, लेकिन वो सुना था, कोई काम अभी तक धरातल पे हुआ नहीं है। रोज यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, कितने 1.5-2 फुट गहरे खड्डे बन गए। पहले भी ये रोड 20 साल बाद बना था, 20-25 साल बना था। अब 4 साल में ये रोड दोबारा टूट गया है। 2020 दिसंबर में ये रोड बना था। 4 साल बाद दोबारा रोड टूटने के बाद इसकी इतनी खस्ता हालत हुई है, यहाँ पैदल चलना मुश्किल हो गया। हमारे विभाग से और विशेषकर जो हमारे विधायक हैं विशाल से राजीव भगत जी से उनकी प्रार्थना है कि आप इस तरफ इस रोड की तरफ देखें और विभाग तक यहाँ के लोगों की आवाज पहुँचाए, ताकि ये इस रोड का निर्माण हो सके और लोगों की आवाजाही सुगम हो सके, जिससे कम से कम 100-150 गाँव को इसका फायदा हो सके। सर ये सारी कंस्ट्रक्शन बिछना पौंदी है। ये रोड मराली तो मीरा साहब तक डाक हुए, मराली तो मीरा साहब तक है। ये 3 साल पहले रोड का काम होया, रोड तैयार होया और बाद उस छोटे छोटे पैच वर्क काफी बड़े हुए हैं। तो आज दिन कोई ना कोई इतने हादसा होता है। ये आर्मी स्कूल है, ये केवी स्कूल है और 24 घंटे से रोड की आवाजाही चलती रहती है। और इस किरी कॉन्फ्रेंसी के बिछना करने गांधी जम्मू साउथ करने और बिछना कॉन्फ्रेंसी और आरएस कॉन्फ्रेंसी करने जिन्हें कोई 200-250 ग्राह इनके रल देना है। तो बाद इस रोड की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। अस अपने जी सारी गौरमेंट एनसी गौरमेंट आई दी है उन्हें अपील करना चाहते हैं कि इस रोड का जिनी जल्दी हो सके पूरा पैच वर्क किया जाए या इसी रोड परती द्वारा दुरुस्त करिए, परती तैयार किया जाए। चलिए न्यूज में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।